वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टेक बहू जो लाती टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। अगर आप कनाडा में नए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ बेनिफिट्स। तो जब हम कनाडा आते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि कनाडा में हमारी हेल्थ कवर्ड होती है, लेकिन उसकी डिटेल्स का हमें पता नहीं होता, उसके प्रोज एंड कॉन्स का हमें पता नहीं होता। प्रोज एंड कॉन्स हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ कैसे वर्क करते हैं। स्पेशली जब आप कहीं वर्क कर रहे होते हैं तो एक इंश्योरेंस होता है जो आपके मेडिकल कवरेज को देखता है। तो हाउ डू दीज थिंग्स वर्क, क्या कवर होता है किस चीज़ में, वो हम आज डिस्कस करके थोड़ी सा क्लियर करेंगे। तो दो टाइप ऑफ मेडिकल इंश्योरेंसेज होती हैं। सबसे पहले होती है जो ओंटारियो, जो भी प्रोविंस में आप आते हैं वहाँ की कवरेज होती है, और दूसरी होती है इंश्योरेंस जो आपको आपकी कंपनी देती है। तो जो फर्स्ट वाली होती है उसके लिए आप कुछ पे नहीं करते हैं, जो दूसरी वाली होती है उसके लिए आप वैसे तो नहीं पे करते हैं लेकिन आपकी कंपनी पे करती है। तो जो फर्स्ट वाली प्रोविंस वाली की बात करते हैं उसमें ये होता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप क्लिनिक जाएं तो जो आपको जनरल फिजिशियन देखने का कॉस्ट है वो आपसे नहीं लिया जाता। जो ब्लड टेस्ट या जो भी टेस्ट आपका फिजिशियन लिखता है वो आपसे नहीं लिया जाता। अगर जनरल फिजिशियन को लगता है कि आपको कोई स्पेशलिस्ट को देखना है तो उसका भी चार्ज आपको नहीं लगता है। सो दैट्स व्हाट इज कवर्ड बाय द ओंटारियो हेल्थ प्लान। इन एडिशन टू दिस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ शॉट्स होते हैं, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। नेक्स्ट चलते हैं जो इंश्योरेंस कवरेज की तरफ है, जो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो चीज़ें जैसे ये दवाई, अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो आपको एक दवाई लिख के देते हैं, या कोई कायरोप्रैक्टर या मसाज थेरेपिस्ट या कोई फिजियोथेरेपी लिख के देते हैं, तो ये आपका ओंटारियो हेल्थ प्लान या कोई भी प्रोविंशियल हेल्थ प्लान नहीं कवर करता है। इसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस काम आती है। तो जो ऐसे मेडिसिनल खर्चे हो, मेडिसिन के ऊपर, या फिर आपकी मसाज, कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, ये आपके उस इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड लेकिन अब एक और चीज़ जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकती है एक सिनेरियो जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और बच्चे हैं। तो इसमें और हस्बैंड वाइफ दोनों की कवरेज है। तो कब किसकी कवरेज लगती है, कभी कोई कवरेज 100% नहीं देती है, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एक अच्छे से और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ। आइए चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लेते हैं जॉन और जॉन की वाइफ। तो जॉन ने अपनी इंश्योरेंस ली हुई है कंपनी ए से, और वाइफ ने अपनी इंश्योरेंस ली हुई है कंपनी बी से। लेकिन दोनों की इंश्योरेंस में उनके स्पाउस और उनके किड्स कवर्ड हैं। तो हम एक किड कवर करवा रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, दोनों में इन दोनों में। तो इन दोनों पॉलिसीज में, वाइफ की पॉलिसी में और जैक की पॉलिसी में, उनके स्पाउस और उनके किड्स कवर्ड है। तो जब जैक हॉस्पिटल जाएगा, तो सिनेरियो 1, जब जैक हॉस्पिटल जाएगा या डॉक्टर को देखने जाएगा तो सबसे पहले अपनी इंश्योरेंस ए अप्लाई करेगा। अगर इंश्योरेंस ए कंप्लीट नहीं कर रही है, 100% पे नहीं कर रही है जो भी कॉस्ट है, तो फिर सेकंड में वो बी को अप्लाई कर सकता है और बाकी ये रिमेनिंग कर देगा। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि इंश्योरेंस ए के पास जब जैक जाता है सबसे पहले, और उसके बाद जैक को बस 80% मिलता है क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी है, तो बाकी का 20% बी पे कर देगी थ्रू हिज वाइफ। लेकिन रूल यही है कि ए को पहले क्लेम जाना चाहिए, नहीं तो बी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो पहले क्लेम ए के पास जाएगा, फिर ही बी एक्सेप्ट करेगी। सेकेंड सिनेरियो सिमिलरली, जब वाइफ को हॉस्पिटल जाना होगा तब वो बी इंश्योरेंस को पहले बोलेगी। अगर बी 100% क्लेम कर दे तो फिर बी की ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बी 70% का क्लेम कर दे तो फिर वो ए को सेकेंडरी अपना डाल के 30% क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मेडिकेशन के लिए या जो भी आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के लिए, कोर्ट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आता है किड की बारी। तो जब किड की बारी आती है तो आप ए और बी में से कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जैक और जैक की वाइफ का बर्थडे कब है।
तो लेट्स अज्यूम कि जैक का बर्थडे आता है दिसंबर में और वाइफ का बर्थडे आता है जैन में। तो ये जैन हो गया और ये दिसंबर हो गया। तो जिसका बर्थ मंथ सबसे पहले आता है वो बनता है फर्स्ट ऑप्शन किड के लिए। तो इस केस में क्योंकि वाइफ का बर्थडे जैन में है तो सबसे पहले अप्लाई होगी बी की इंश्योरेंस, फिर बी जितना कवर करेगा बाकी कवर करेगा इंश्योरेंस ए। सो दैट्स हाउ दिस इज। ऐसे ही कवरेज होती है और कवरेज कोई भी हो सकती है। अगर आप मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप कायरोप्रैक्टर, मसाज या फिजियोथेरेपी सर्विसेज की बात करें तो भी ये रूल सबके लिए अप्लाई होता है। So guys, it was as simple as that. It is very clear. अगर आप इसको sequentially समझे और logically समझे, अगर आपके कोई भी questions हो, concerns हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई ऐसी चीज हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। I would be looking forward to your comments. टेक बहू के वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशंस बटन भी दबाइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर टेक बहू साइनिंग ऑफ।